बगिया का लाल तू। और एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। और लाल राजा बनके अपनी इस माँ को भूल तो नहीं जाओगी। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। राजा बनके तुम जाइयो नहीं भूल, राजा बनके तुम जाइयो नहीं भूल। मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रखे फूल। मेरी गोदी का लाल तू हजारी रखे फूल। संसार में जब सभी ममताएं साथ छोड़ दे देती हैं, वहां पर भी मां की ममता पुत्र का कभी साथ नहीं छोड़ती। मां, आप कह रही एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा। अरे वो एक दिन नहीं, आज ही आपका पुत्र राजा बन गया है। बस अंतर इतना है कि आप राज का राजा समझ रही हैं और हमें बन का राजा पिता दीन मोहि कानन आजू। आज पूज्य पिताजी के द्वारा हमें जंगल का राजा बना दिया गया है। मां, आपके श्री चरणों का दर्शन करने के लिए आया हूं। कहो पुत्र। आप हमें साहस अस्त्र शस्त्र दे करके विदा करें, ताकि वचनों की पूर्ति करके 14 वर्षों के उपरांत आपके श्री चरणों का दर्शन कर सकें। जाओ पुत्र और अपने पिता के वचनों का पालन करो। समाचार तही समय सुन सिए उठी जाय शाशोपत कमल जुग बंदे बैठो शेरेना। आओ पुत्री सीते, क्या देख रही हूँ? तुम्हारे ये मुखमंडल पर कैसी उदासी छाई है पुत्री? जो कहना है लज्जा को त्याग कर मुझसे कहो। नहीं नहीं मैया, अरे मैं तो क्या, अभी तो इस सारे संसार की कोई भी नारी और आप है भाई राम प्रसाद जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी नारी अपनी लज्जा का त्याग नहीं कर सकती है माँ, क्योंकि लज्जा ही प्रत्येक नारी का वस्त्र हुआ करती है, आभूषण हुआ करती है। भला कोई नारी अपने वस्त्रों का त्याग कैसे कर सकती है माँ? यदि आप कह रही हैं तो हे माता, कि लज्जा को कैसे मैं दूर करूं, कि ये तो नारी का गहना है। पर माता क्या देती है तो कहती हूँ जो कहना है। पर
क्या आज्ञा है मेरे लिए? पुत्री, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं महलों में रहो और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। नहीं नहीं मैया, इस विषय को उपदेश करने वाली तो सिर्फ आप ही हैं। मैं आपके अपने माता गुरु सब कुछ समझकर आप ही के चरणों में यह समर्पित कर रही हूँ कि आप मेरा क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है मेरा पति के प्रति, आप ही इस विषय को उपदेश करें मैया। पुत्री, तुम नहीं मानोगी। पुत्र राम, लो तुम ही समझो। जानकी, एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हम 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जा रहे हैं। पूज्य पिताजी अचेत अवस्था में हैं, भैया भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। आज हमारी अयोध्या में यह कह दिया जाए संकट है तो अतिशयुक्त नहीं होगा, और इस समय अपनों का ही सहारा होता है। तुम्हें अयोध्या में रह करके हमारे माता पिता का ध्यान रखना है, यही तुम्हारा धर्म होगा। वन प्रखंड में जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके श्री चरणों के बिना यहाँ कैसे रह सकती हूँ नाथ। अरे आप तो स्वयं ही इन सहस्त्रों पशुओं से भरे हुए वन में विचरण करने का निश्चय विचार कर ही चुके हैं, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगी। अतः हे स्वामी, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ बनने चले नाथ। जानकी, तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है तुमने धैर्य को छोड़ दिया। जीवन में संकट आते रहते हैं, पर कभी धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं समझ रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो। मैं समझ रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है नारी हठ कभी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। यदि माताजी आदेश दे दें तो तुम चल सकती हो जानकी। नहीं स्वामी, जाओ। से तही शाशु आशीष से तीन अनेक प्रकार, चली नाए पद पदों से आते हैं ते बार
व्याकुल बेला बदले ओठे धार। मैं सुंदर स्वप्न देख रहा था कि कल मेरे आराध्य का राज्य तिलक होगा सुबह, और मेरी माता जानकी बाएं कर पर विराजमान होंगी। लेकिन ये सहसा संदेश, इस समाचार ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये मैं क्या सुन रहा हूं कि मेरे आराध्य बन जाना चाहते हैं। संसार में व्यक्ति जिसको चाहता है उस पर व्यक्ति को पूर्ण भरोसा होता है, और लक्ष्मण ने अपने जीवन की सारी जंजीरें एक ही नाव से बांध दी, और बचपन से ही मेरा प्रेम उनके चरणों पर रहा। लेकिन मेरे भैया ने आज तक मुझसे अपने जीवन में कोई ऐसी बात जो उन्हें पता हो मुझे ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर मेरे आराध्य बन जाना चाहते हैं तो मुझे अवश्य पता होता। ऐसा लगता है ये संदेश मिथ्या है। मुझे आराध्य के पास चलना चाहिए और पूछना चाहिए कि हे प्रभु, ये जो संदेश मैंने सुना है क्या ये सत्य है मेरे महाप्रभु? क्यों नहीं? मेरी आराध्य, मेरा हृदय कंपित हो रहा है। ये समाचार मैंने सुना कि आप बन जाना चाहते हैं। आप प्रतिदिन जब मेरे साथ शिकार करने के लिए जाया करते थे तो कीड़ा करते हुए आप जो प्रतिदिन कार्य हुआ करते थे, प्रतिदिन मुझसे भली बात बताया करते थे, और मैं सुनकर के आपके द्वारा बताए हुए नाना प्रकार की क्रियाओं को सुनकर कुछ सीखता ही रहा। लेकिन क्या ये संदेश ऐसा था कि मुझे बताने की आवश्यकता आपने नहीं समझी, या ये संदेश ही मिथ्या है? क्या है मेरे आराध्य, कृपा करके मुझे बताएं। एक तो ये बात तुमको बताई किसने? आराध्य सुना है। हाँ, ये हमारा स्वयं का निर्णय नहीं है। ये वनगमन हमारे पूज्य माता पिता के वचनों की पूर्ति है, और हमें माता के द्वारा ही अवगत कराया गया है कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जाना है। तो यदि किसी माता पिता के द्वारा पुत्र को कोई आदेश दिया जाए तो उसमें सखा, मित्र, परिजन, इनको सहभागिता नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये हमारे लिए मिला है, हमारे लिए वचन दिए गए हैं। तुम्हें जाना है तो हमें वन प्रखंड में ही जाना है अकेले, तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं है, क्योंकि वचनों की पूर्ति इस राम को करनी है। इसलिए हमारा तुम्हें बताना ये उचित नहीं है। नाथ, आदेश क्या है? आदेश भी हम तुम्हें नहीं दे सकते। अब आपकी भावनाओं पर हम निर्भर होंगे। क्या भावनाएं हैं आपकी? आप क्या करना चाहते हैं? मेरे आराध्य, आप कहते हैं कि आपके मेरे पिताजी ने आदेश हमें दिया है और परिजनों को इसमें एकत्र नहीं किया जाता। प्रभु, मैं आपका सेवक हूं,
और सेवक और दास दो ऐसे पद हैं जो व्यक्ति के जीवन में सहसा व्यक्ति को नहीं मिलते। कारण ये है कि जब सेवक स्वयं अपने स्वामी के अधीन हो तो वो स्वामी का पद उसे सुशोभित नहीं होता। तुम यदि सेवक थे तो तत्क्षण हमारे साथ में होते तो हमारे साथ क्या हो रहा है ये तुम्हें तो अवगत वैसे भी हो जाता, और ये बताना उचित भी नहीं है क्योंकि पिता का आदेश है। जैसे हम पुत्र हैं वैसे तुम भी पुत्र हो, हमें पिता के वचनों की पूर्ति करना है। अब तुम्हारी भावना क्या है उसे व्यक्त करो। मैं प्रभु ये चाहता हूं कि अगर आप बन जाना चाहते हैं तो अवध मेरे लिए तो वही है जहां आपके चरण हैं। अगर मैं ये विचार करूं कि दिवस कहां है तो लक्ष्मण के लिए दिन तो वही निकलेगा जहां आपके निवास होगा। जहां आपका निवास मेरे लिए दिन भी उसी जगह निकलेगा। तो मैं चाहता ये हूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें, क्योंकि संसार में व्यक्ति माता पिता और गुरु इनसे अलग नहीं होना चाहिए, और गुरु के बिन तो व्यक्ति के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रथम गुरु माता हुआ करती है, माता पिता व्यक्ति के प्रथम गुरु हुआ करते हैं। और नाथ आप तो मेरी माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं। तो मैं तीनों को जब एक ही जगह स्थिर करके मैंने अपना जीवन जीने का एक पद बनाया है तो मैं आपको छोड़ करके जाऊंगा कहां मेरे आराध्य। जब यही भाव है तो मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक इन चरणों का, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? हे मेरे आराध्य, मैं तो सेवक इन चरणों से बंधा हुआ है ये आपका। आप अगर छोड़ करके लक्ष्मण को अवध चले जाएंगे तो क्या संसार में मछली जल के बिन रह सकती है? मेरा जीवन तो आपके जाने के बाद ही समाप्त हो जाएगा। आप अवध से गए, लक्ष्मण को आपने छोड़ दिया तो लक्ष्मण क्या रह पाएगा? लक्ष्मण अपने प्राणों का परित्याग कर देगा महाप्रभु। अर्थात या तो आप अपने साथ मुझे ले चलें या लक्ष्मण को मरने के लिए छोड़ दें। लक्ष्मण, ना तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि मैं खुद दूसरे के बंधन में हूं, मैं बचनों के बंधन में हूं। हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि यदि माताजी के द्वारा तुम्हें आदेश प्राप्त हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, साथ चल सकते हो। पर मैं भी माता की आज्ञा पर ही निर्भर हूं और तुम्हें भी माता से ही आज्ञा लेनी पड़ेगी। और संसार में जो लोग ये कह दें कि हम माता पिता को नहीं मानते, केवल आपको मानते हैं, तो समझ लेना चाहिए वो ना आपको मानता है और ना माता पिता को मानता है। संसार में किसी को नहीं मानता, सिर्फ अपनी मानता है। तो तुम्हें माता से आदेश लेना पड़ेगा। यदि माता आदेश दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम चल सकते हो। महाप्रभु, आप कहते हैं जो व्यक्ति ये कह दे कि मैं माता पिता आपको मानता हूं और माता पिता को ना माने, आपका जो संकेत है, और वो माता पिता को मानता ही नहीं, आराध्य मेरे जीवन का एक सिद्धांत है। आप असत्य को भी सत्य कह दें तो लक्ष्मण के लिए कटु शब्द है। इसीलिए आपके विचारों पर ये जो आपने कहा कि व्यक्ति माता पिता को नहीं मानता, ये आपने विचार जाने क्यों रखे हैं? इस रहस्य को उद्घाटित करें, मैं जानना चाहता हूं ये विचार आपके कैसे? अटूट भक्ति हो सकती है, विश्वास हो सकता है,
पर माता पिता का स्थान संसार में कोई नहीं ले सकता। महाप्रभु मैंने सिद्धांत दिया जीवन था, में याद एक क्षण प्रभु, मैंने सिद्धांत दिया था, गुरुपित मात न जानऊं काहू, कहो स्वभाव नाथ पति हूँ। जब सब कुछ आपको माना तो ये क्या है? स्वभाव, अब तुम्हारे शब्दों पर उत्तर दे दें, स्वभाव ये तुम्हारा व्यक्तिगत है, ये सिद्धांत नहीं है। ये तुम्हारा स्वभाव व्यक्तिगत है कि हम किसी को नहीं मानते, केवल आपको मानते हैं, ये तुम्हारा केवल है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। नहीं, एक क्षण सुनो, पर पुत्र का ये दायित्व नहीं है कि वो ये कह दे कि मैं माता पिता को नहीं मानता। ये सिद्धांत नहीं है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्वभाव है। तुम कह रहे हो माता पिता नहीं जानो का हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। जब किसी को जानते हो नहीं, तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई? वहीं आ जाओगे घूम करके। तुम मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं केवल आपको मानता हूं। तो कभी कभी प्रभु जो आप कह रहे हैं, तुम्हारी बातों में हम बहुत छोटे शब्दों में कहते 12 ते निज हित, तो निज हित में प्राणी कुछ भी कह सकता है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो निज हित की बात ही मैंने आपके समक्ष रखी थी, वही तो मैं कहलवाना चाहता था। तो इसमें निज हित में कोई सिद्धांत नहीं होता, ये अपना व्यक्तिगत स्वभाव होता है। तो व्यक्तिगत हम किसे मानते हैं, किसे नहीं मानते, किसे मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे, ये व्यक्तिगत है। तो जब व्यक्तिगत है तुम्हारा, तो व्यक्तिगत में तुम्हें मार्ग भी दे रहा हूं कि अगर माता जी आदेश दे दें तो तुम चल सकती हो। तो प्रभु आपने कहा था अपने विचार प्रकट करो, तो अपने विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं। हाँ, मैंने वही आपके समक्ष रखे थे। अब तो अगर मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए था, पर उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सुन लो, बात कहने के पहले ये सुन लिया करो कि हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो। हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम हमारे साथ चलो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माता से आदेश तुम्हें लेना पड़ेगा। छोटी सी बात है, जहां घूमोगे फिर वहीं आ जाओगे। जो आज्ञा महाप्रभु। चरणी सुहाए गले शरण करा तेरे पुत्राम के लिए आप इतने ही व्याकुल थे, वही पुत्राम आपके सन्मुख आ गया है। उठो ना महाराज, उठो ना महाराज। मेरा सचिव उठाए राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पाय गुदाय। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज अयोध्या से एक साथ तीन विभूतियां जा रही हैं। राम आदेश तो तुम्हारे लिए था, लेकिन तुम्हारे साथ में जानकी और लक्ष्मण ये दोनों जा रहे हैं। आज्ञा तो केवल एक को थी, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा ये जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है और लक्ष्मण मणि लहठ समानो मुझे, गर ये भी बन को चले गए तो राज भवनो सुनसानो मुझे। तुम घर का प्यारो छोड़
मैं जग का प्यार छोड़ दूंगा और तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तो मैं संसारों छोड़ दूंगा। राम, पूज्य पिताजी। तुम्हारे साथ में जानकी भी जा रही है। हाँ जानकी, इधर आओ, तुम ही रुक जाओ, मैं तुम्हारे पिता को कहने योग्य बन जाऊं। मैं तुम्हारे पिता को क्या कहूंगा कि जानकी जिसने कभी पलंग के नीचे पैर नहीं रखा, आज वो वन के लिए प्रस्थान कर चुकी है। ये हाल सुन करके जनक क्या कहेंगे, ये समाचार सुन करके सभी दुख सहेंगे। बुढ़ापे में बेटा जो ये दिन था दिखाना, तो दशरथ को नहीं था अभी तक झिलाना। जा रहा तुम्हारे साथ, ये लक्ष्मण भी साथ, इसी कारण से मलता रह गया मैं दोनों हाथ। अब तो कमर टूटी नहीं उठ सकेंगे, बिना राम तेरे हम कैसे जिएंगे। पूज्य पिताजी, बिना राम तेरे हम कैसे जिएंगे। आप अगर इस तरह बेवहल होंगे तो आपके पुत्र घबरा जाएंगे। आप ही कहा करते थे कष्ट समय में कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये आप ही तो समझाया करते थे। आज आप इस तरह कष्ट में हैं, वचनों की पूर्ति के लिए कुछ ही समय के लिए तो मैं जा रहा हूं। मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम मेरे प्राणों के सहारे के लिए जानकी को हमारे समीप कर दो। यदि जानकी रह जाएगी तो मेरे प्राणों का सहारा बन जाएगा, नहीं तो मैं निश्चित ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। मैंने दोनों को बहुत समझाया, जानकी को और लक्ष्मण को भी। जानकी, पर माता से आदेश सब कुछ बस उतर गई, शोषण तमक उठी के। बहुत देर से देख रही हो, तुम इस माया मोह में न पड़ो। तुम इस माया मोह में पड़ रहे हो, बिल्कुल भी न पड़ो। और जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और देख रही हो ये राशि वस्त्र आभूषण, इनका भी परित्याग करो और तपस्वी का भेष बना करके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में भलाई है तुम्हारी। राम, हाँ राम, ऐसा सुनने के पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चल। राम, 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 राम तुरंत मुनि भेष बनाए, चले जनक जनी से। राम, हाँ राम, राम तुरंत मुनि भेष बनाई, चले जनक जनी से। जल प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक अयोध्या में होना था, आज वो वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सावधान, सावधान। हेलो,
मैं चली मैं अरे तू कहाँ